बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मॉड्यूल 2 एडवांस फंक्शन एंड फार्मूला की सीरीज चल रही थी जिसमें अब हम पहुंचे हैं डायनेमिक एरे फंक्शंस पे। डायनेमिक एरे फंक्शंस जो हैं वो आप तमाम बच्चों को MS ऑफिस 365 में ही मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारे वर्जन्स चेंज होते हैं, अपडेट होते हैं, हमारे फंक्शंस भी नए नए इंट्रोड्यूस होते हैं जो हमारे काम को और आसान कर सकते हैं। अब वो कौन से फंक्शंस हैं आप उसे देखें, और अगर आपके पास MS ऑफिस 365 है तो आप उसे इस्तेमाल करें, उसकी प्रैक्टिस करें, और अगर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, सिर्फ आप उन फंक्शन को इस्तेमाल होता हुआ देख लें अच्छे तरीके से। हमारे पास ये डायनेमिक फंक्शन, एरे फंक्शन इस्तेमाल क्यों होते हैं, जरा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। डायनेमिक एरे फंक्शन आर सेट ऑफ पावरफुल फंक्शन इंट्रोड्यूस इन Excel 365 that allow user to work with array of data more efficiently. These function automatically spill their result into neighboring cell, यानी कि फौरन से आपको सेल रेफर नहीं करना पड़ता कि ये कहां पर इसे अप्लाई करना है, और आपको कोई साइज वगैरह भी मेंशन नहीं करनी, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली खुद करते हैं। इसमें हमारे पास कौन से फंक्शन है, एक फिल्टर का फंक्शन है, सॉर्ट बाय, यूनिक, सीक्वेंस और रैंडम एरे, जिसका शॉर्ट फॉर्म है रैंड एरे। तो आए जरा इन एक एक फंक्शंस को प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे ये परफॉर्म होते हैं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और पक्के हो जाए। तो जरा से जल्दी से आ जाए MS एक्सेल। अच्छा, तो मेरे बच्चों आपके सामने ये शीट है जिसमें सबसे पहला फंक्शन हमारा कौन सा है, फिल्टर का। आए जरा देखते हैं कि फिल्टर का फंक्शन काम कैसे करता है। मैं यहाँ आता हूँ, इक्वल्स टू प्रेस करता हूँ और लिखता हूँ फिल्टर। तो सबसे पहले वो बोलेगा एरे। एरे का मतलब वो जगह जहां मेरा डेटा लिखा हुआ है। तो इस सेल में मेरा डेटा लिखा हुआ है, कॉमा, क्या चीज देखनी है, मैं कह रहा हूं रीजन के कॉलम में जाओ। रीजन के कॉलम में जाना पड़ेगा, और रीजन के कॉलम अगर इक्वल है किसके, इस सेल के। रीजन का जो कॉलम है वो अगर, शुक्र अब्दुल्ला, वो अगर इस सेल के इक्वल है तो क्या करो, जो भी डेटा है वो लेके आ जाओ। यानी मैंने आपको क्या कहा, डेटा का पहले पूरा मैंने सेट बताया कि ये डेटा सेट है, इसमें एक कॉलम है रीजन का। उस कॉलम को पहले मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि फिल्टर मुझे किसके अकॉर्डिंग कराना है, रीजन के अकॉर्डिंग कराना है। तो रीजन के कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहा कि भाई ईस्ट रीजन से रिलेट जितना डेटा है वो जरा लेके आ जाओ। तो मेरे पास ईस्ट रीजन से रिलेट जितना डेटा था वो आ गया। अगर मैं यहां करता हूं वेस्ट, तो वेस्ट रीजन से रिलेट जितना डेटा होगा वो आ जाएगा। अगर मैं यहां करता हूं कीबोर्ड, तो क्या मेरा डेटा फिल्टर होके आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहां कॉलम कौन सा दिया है, B2 to B15। अगर मैं इसे यहां पर ये हटा के मैं इसे इस वाले कॉलम का रेफरेंस दे दूं और अब एंटर करूं, तो बिल्कुल कीबोर्ड से फिल्टर करेगा। पहले वो किससे फिल्टर कर रहा था, रीजन के कॉलम से। अब मैंने उसको आइटम का कॉलम दे दिया, तो उससे वो सेलेक्ट करेगा। क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ आती है? 2 से 3 मिनट का काम है, इसे प्रैक्टिस करके जल्दी से आ जाए, ताकि हम सॉर्ट के फंक्शन की उसकी मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ चीज को समझे। जल्दी से आ जाए मेरे बच्चों। अच्छा, तो मेरे बच्चों फिल्टर के फंक्शन के बाद अब हमारा सेकेंड फंक्शन कौन सा है, सॉर्ट का फंक्शन। तो सॉर्ट के फंक्शन में एग्जाम्पल 1 देखते हैं। आप अगर देखें तो ये नेम का हमारे पास सीरीज है। अब ये सॉर्ट हो, अल्फाबेटिकली मुझे सॉर्ट करना है। तो एक तो सॉर्टिंग क्या है कि मैं इंसर्ट के टैब पे जाता, सॉरी इंसर्ट नहीं, डेटा के टैब पे जाता, डेटा के टैब पे जाके यहां पर सॉर्टिंग करता। अब ये बच्चे करते हैं, अब हम फंक्शन सीख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू सॉर्ट, और जो चीज हमें सॉर्ट करनी है उसको हमने सेलेक्ट किया, और बाकी जो पैरामीटर्स हैं उस पर अभी हम ध्यान नहीं देख रहे, क्योंकि हम सिंपल सॉर्टिंग सीख रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दिया। तो अगर आप नोट करें तो पहले हमारे पास अब्दुल्ला कहाँ लिखा था, यहां, अब कहाँ आ गया, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज हमारे पास चीजें आ गई। वापस करके दिखा देता हूं, सॉर्ट, ये मैंने पूरा सेलेक्ट किया और मैं यहां पर आ गया इस तरीके से। अगर कहीं यहां पर लिखा होता, जैसे अब्दुल्ला की जगह यहां पर लिखा हुआ है अकबर, या अकबर लिख देता हूं। मैं एक काम करता हूं, महात को कर देता हूं अकबर,
ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। तो देखो अकबर कहाँ आया, ABCDEFGHIJK, बी पहले के बाद में एम, इस तरीके से सॉर्टिंग करते हैं। पहली एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल में मैं चाहता हूं, दूसरी एग्जांपल में पहले मैं क्या करता हूं, नॉर्मल सॉर्टिंग करता हूं, सॉर्ट एरे और ब्रैकेट क्लोज, आ गया, ये नॉर्मल सॉर्टिंग थी। अब मैं सॉर्टिंग करना चाहता हूं कि भाई सॉर्ट तो हो इसी तरीके से, लेकिन अब मैं पैरामीटर जो यहां दिए हुए ना स्क्वायर ब्रैकेट में, उसे इस्तेमाल करना चाहता हूं। अब मेरी जो सॉर्टिंग हो वो किस तरह हो पता है, वो सॉर्टिंग हो थर्ड कॉलम में। किस तरह की सॉर्टिंग हो, मैं चाहता हूं भाई सेल्स को देखते हुए सॉर्टिंग हो, तो मैंने 3 प्रेस करके क्या कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब अगर आप नोट करो तो मेरा क्या चक्कर चल रहा है, अब यहां सॉर्टिंग तो हुई, लेकिन किसको देख के सॉर्टिंग हुई, सेल्स को देख के। पहले हमारा 120 कहां था, यहां था, लेकिन जब मैंने इसको सॉर्ट किया तो क्या हुआ, छोटे से बड़े की तरफ आया, ये देखो छोटे से बड़े की तरफ आया। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं बड़े से छोटे की तरफ आए, तो मैं यहां पर वापस से क्या करूंगा, ब्रैकेट हटाया, कॉमा, और अब मेरे पास सॉर्टिंग में कह रहा है असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग करने के लिए -1, फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया। अब अगर आप देखो तो मेरा सारा डेटा सॉर्ट कैसे हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। रिपीट कर दूं, आओ रिपीट कर दूं। अच्छा तो मेरे प्यारे बच्चों, सॉर्टिंग का हम एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे थे, अजान हो गई इसलिए मुझे पॉज करना पड़ा। अब मैं वापस से इसको रिपीट करता हूं कि मैंने सेकंड एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आपको रिपीट करके बताऊंगा। जरा गौर से देखिएगा, इक्वल्स टू सॉर्ट, सॉर्ट के लिए मुझे एरे को सेलेक्ट करना है, ये मेरा एरे हो गया, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई सॉर्टिंग करो थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग, यानी कि सेल के अकॉर्डिंग। किस तरीके से करो, डिसेंडिंग यानी बड़े से लेकर छोटे तक में करना है। मैंने इस तरीके से -1 लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। तो आप नोट करें कि मेरे पास जो सॉर्टिंग हुई है वो बेस्ड हुई है किसके अकॉर्डिंग बेस्ड की है, रेवेन्यू के अकॉर्डिंग, और उसने रेवेन्यू को किस तरह सॉर्ट किया, बड़े से लेकर छोटे तक। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहां पर हम आते हैं सॉर्ट, एक और तरीकेकार सॉर्ट यहां पर किस तरह लगाएंगे। देखिए पहले अगर आप नोट करें एग्जाम्पल 1 में हमने यहां पर जब सॉर्टिंग की थी तो हमने कोई पैरामीटर नहीं लगाया था। यहां हमने सॉर्टिंग की तो यहां हमने स्टार्टिंग के 2 पैरामीटर लगाए। अब यहां पर अगर हम सॉर्टिंग करते हैं तो यहां पर कितने पैरामीटर का इस्तेमाल करेंगे, जरा आप देखिएगा। तो यहां पर सबसे पहले लेना है हमने एरे को, ये मैंने एरे ले लिया। ना हम पहले पैरामीटर को यूज करेंगे, ना हम दूसरे पैरामीटर को यूज करेंगे, हम सीधा किस पैरामीटर को यूज करेंगे, इस पैरामीटर को यूज करेंगे, जैसे हमने ये किया। और मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस करना है ब्रैकेट को क्लोज करके। तो आप ये देख सकते हैं कि जो रॉ में मेरे पास सीक्वेंस के अलावा यानी कि विदाउट एनी सीक्वेंस नाम लिखे हुए थे, वो इस तरह से सीक्वेंशियल वे में नाम आ गए। तो सॉर्ट में हमने तीनों एग्जाम्पल को ऐसे देखा कि जो पैरामीटर्स थे सबको हमने फिल करके देख लिया। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन, बल्कि मैं एक काम करता हूं, अब मैं आपको जो फंक्शन बता रहा हूं बहुत आसान फंक्शन है, तो जरा कोशिश करते हैं पहले उस सारे फंक्शन को इकट्ठे सीखते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा अच्छा टाइम दे दूंगा प्रैक्टिस करने का। अच्छा तो भाई सॉर्ट देख लिया, अब हम सॉर्ट बाय देखते हैं। सॉर्ट बाय क्या होता है, अब यहाँ पर मैं पहले अप्लाई कर रहा हूं और साथ साथ समझाता हूं। मैंने कहा भाई सॉर्ट बाय का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। एरे क्या है, ये एरे है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि भाई किसके अकॉर्डिंग आपने सॉर्टिंग करनी है, तो मैंने कहा कि भाई ये जो एम्प्लॉय हैं और इनकी जो तनख्वाहें हैं, मुझे सॉर्टिंग करनी है बेस्ड ऑन द सैलरी। तो मैंने इसको यहां से यहां क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, यानी पहले मैंने पूरा एरे सेलेक्ट किया, फिर मैंने जिसके अकॉर्डिंग जिसको बेस बनाना है सॉर्टिंग की उसको सेलेक्ट किया। फिर मुझे पूछा जा रहा है असेंडिंग के अकॉर्डिंग करूं या डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग करूं, तो मैंने कहा एक काम करो, जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी वो टॉप, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो मैंने -1 लिखा, ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, एंटर प्रेस किया। तो मुझे यहां पर इसने सॉर्टिंग करके बता दी कि भाई देखें डेल्टन करके बंदा जो है उसकी 89,000 है, विलियम करके जो बंदा है उसकी 45,000 है, और इस तरीके से हमारे पास डेटा सॉर्ट हो गया। यानी अब हमें मजीद पैरामीटर लगाने की जरूरत नहीं है, हमने जिस तरह बताया उस तरह उसने काम कर दिया। तो सॉर्ट और सॉर्ट बाय हमने यहाँ देख लिया। एक और बड़े मजे की चीज बताता हूं, जो कि एक हमारे पास फंक्शन है
वो फंक्शन का नाम है क्या? वो फंक्शन का नाम है यूनिक। यूनिक फंक्शन का मतलब ये है कि यहां पर अगर आप नोट करो तो यहां पर मेरे पास आइटम के नाम, अब अगर आप देखें तो यहां पर रिंग लाइट एक दफा लिखी हुई है, फिर रिंग लाइट एक दफा लिखी हुई है, फिर यानी 3 दफा रिंग लाइट लिखी हुई है। अगर मैं चाहूं कि भाई मैं डुप्लीकेट यहाँ हाईलाइट करना चाहूं या डुप्लीकेट रिमूव करना चाहूं तो मैं पुराने तरीके पे आऊंगा कि डेटा के टैब पे आया, यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, रिमूव डुप्लीकेट। अब ये बहुत पुराना तरीका हो गया। अब इसकी जगह हम यूनिक का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिया इक्वल्स टू और मैं लगा यूनिक। जैसे यूनिक लगा के मैंने इस पूरे के पूरे सेल को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस किया तो मेरे पास वो तमाम चीजें जो कि 2 से 3 दफा लिखी हुई थी, अब वो सब एक एक दफा लिख के आ गई। तो इस तरह से मैं क्या कर, अच्छा मैं अगर इसका मैंने ये आइटम की सॉर्टिंग यूनिकनेस निकाल दिया ना। अब अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ रीजन वाइज, तो मैं यहाँ रीजन के अकॉर्डिंग भी निकाल लेता हूँ भाई। अब रीजन के अकॉर्डिंग कैसे निकालूंगा, यहाँ यूनिक कर दिया और मैंने ये सारे फंक्शन को ऐसे, सारे सेल को ऐसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस किया तो मेरे पास यूनिक ये आ गया। अगर मैं चाहता हूँ प्राइस के अकॉर्डिंग करना तो प्राइस के अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैंने प्राइस के अकॉर्डिंग कर दिया, यूनिक लिखा। यूनिक लिखने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको सही किया, सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और मेरे पास ये आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये था यूनिक का फंक्शन, बहुत आसान लगा। आए जरा एक और काम करते हैं। अब बात करते हैं सीक्वेंस की। अब सीक्वेंस का फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़े गौर से सुन लो। अब अगर मुझे लेट सपोज यहां पर सीरियल नंबर लिखने होते, जैसे कि हम क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं ना 1 2 3 4। अब मैं बोलता हूं कि यार इतने सारे 1 2 3 करके लिखूंगा तो पता नहीं सुबह हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे कितने यहाँ पर सीक्वेंस चाहिए, कितने सीरियल नंबर चाहिए? यहां से अगर मैं शुरू करूं तो मैं यहां तक अगर आता हूं तो मुझे तकरीबन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सीक्वेंस चाहिए। अब मैं 1 2 3 करके लिखूंगा। एक तो तरीकेकार ये भी है, एक बच्चा कहेगा कि सर आप ऐसे सेलेक्ट करें और फिर यहाँ डबल क्लिक करें, ये भी तरीकेकार है, सही है ना। एक और तरीकेकार क्या है, इक्वल्स टू सीक्वेंस। अब आपने रॉ बतानी है। रॉ का मतलब इस तरह लिखना है ना सीरियल नंबर, ऐसे तो नहीं लिखना। आपने बोला 17, कितने रॉ में लिखना है, 1 2 3 17 रॉ में लिखना है। कॉलम कितना होना चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए। स्टार्ट कहां से हो, 1 से हो या 0 से हो? मैंने कहा 1 से हो, ब्रैकेट कर दिया क्लोज, ये लेके भाई, सही है जी। अब यहां पर मैंने यहाँ कितने रॉ कर लिया था, 17। अब मैं यहाँ 18 कर लेता हूँ, ये देख लें 18 आ गया। अब लेट सपोज मैं चाहता हूँ, एक काम ये करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये 1 2 से स्टार्ट ना हो, ये हो 10 20 30 40 50 इस तरह से हो। तो मैं क्या करूंगा, एक और पैरामीटर को यहाँ पर 10 लिख दूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये यहाँ पर क्या आ गया, हर एक के बाद 10 ऐड किया, 10 ऐड किया, 10 ऐड किया। अब मैं यहाँ पर अगर एक और चीज करूं, शुरू से समझा दूं, शुक्र अब्दुल्ला। मैं यहां पर सीक्वेंस का फंक्शन लगाता हूं। मैंने कहा भाई 18 रॉ है, 18 रॉ आ गई। कॉलम कितना है, एक। स्टार्ट कहां से हो, मैं कहता हूं 10 से। वो कितना ऐड होना चाहिए, मैं कहा 10। ये देख रहे हैं आप। अब अगर मैं यहां स्टार्ट करवाता हूं, लेट सपोज मैं अगर स्टार्ट करवाना चाहता हूं 100 से, तो ये देख लेंगे। तो ये सीक्वेंस है। आप देख रहे काम, एडवांस एक्सेल का मतलब क्या है, मिनटों में काम, सेकंडों में काम हो जाए। अच्छा, फिर आप चाहते हो रैंडम फंक्शन, यानी रैंडम कोई भी नंबर लिखे हुए आ जाए, तो ये वाला फंक्शन हो गया भाई। मैंने आपको यहां पर लॉजिकली समझा दिया, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि यहां पर एक टेबल था, तो आप प्यारे बच्चे घबराइएगा मत। अब यहां आते हैं रैंडम पे। रैंडम एरे का मतलब यह है कि वो क्या करता है, जरा देखना। मैंने यहां पर रैंडम लिखा, रैंडम एरे किया। अब मुझे बोल रहा है भाई कितनी कॉलम में आप, कितनी रॉ में आपने नंबर लिखने। मैं कहा 5 रॉ में। बोला कितने कॉलम में, मैंने कहा 5 कॉलम में, यानी कि 5 रॉ इस्तेमाल करेगा, 5 कॉलम इस्तेमाल करेगा। मिनिमम कितना होना चाहिए,
मिनिमम हो 100 और मैक्सिमम नंबर कहां तक रैंडम में जाना चाहिए? मैंने कहा 1000। इंटीजर होना चाहिए या डेसिमल होना चाहिए? मैं कहा एक काम करो, तो मैंने इंटीजर यानी कि होल नंबर मिलेगा। ये रैंडम नंबर खुद से आ गया। आसान लगा? वापस करके बताऊं? वापस करके बताऊं। इन्वर्ट क्या कहते हैं इसे? इक्वल्स टू कहते हैं। फिर मैंने फंक्शन लगाया रैंडम का, और रैंडम का फंक्शन लगा के मैंने कहा 5 रो के अंदर मुझे डेटा चाहिए, 5 कॉलम की जगह 3 कॉलम इस्तेमाल करो। मिनिमम नंबर होना चाहिए 1 से लेकर मैक्सिमम होना चाहिए 100 तक। होल नंबर हो डेसिमल हो? मैं कहा यार डेसिमल हो। आ गया। अब मैं यहां पर आता हूं, मैं कहता हूं भाई क्या हो? इंटीजर हो? हाँ भाई इंटीजर हो। ये आ गया। तो प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डायनेमिक एरे फंक्शन यहां कंप्लीट होता है। फिल्टर देखा, सॉर्ट देखा, सॉर्ट बाय देखा, यूनिक देखा, सीक्वेंस देखा और रैंडम एरे देखा। तो प्यारे बच्चों, अगला लॉजिकल फंक्शन जो कि डेटाबेस फंक्शन है, वो हम समझेंगे, उसे हम जानेंगे। तब तक अब आप प्रैक्टिस करें इसकी और फिर मुलाकात करें मुझसे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।